हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, क्षेत्रमिति, और मेंसुरेशन में हम लोगों ने जो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था वो ये पढ़ा हुआ था कि अगर आप किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सों से उसके सामने वाली साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, अगर किसी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सों से उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो डाले गए परपेंडिकुलर अर्थात डाले गए लंबों की लंबाइयों का अनुपात उस ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। यहाँ तक हमने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, समझ रहे बात को? हाँ, अब स्पेशल केस लिखिए फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। स्पेशल केस फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। रैट समझते हो? चूहा। तो देखो, आप जानते हो समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी बचे दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस कहलाती है। क्या कहलाती है? और बाकी बची दोनों साइड्स हैं उस राइट एंगल ट्रायंगल का लेग्स कहलाती हैं। क्या लेग समझते हो? पाँव। हाँ, हमने कहा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? अभी राइट एंगल है? नहीं है। अब हमने 90 डिग्री मेंशन कर दिया कि वर्टेक्स बी पे 90 डिग्री है, तो ये क्या बन गया? तो आप इस ए सी लंबाई को क्या बोलोगे? एच, क्योंकि हाइपोटेनस है। क्लियर है? और इस बी सी को क्या बोलोगे? बेस, मतलब बी, और ए बी को पी। परपेंडिकुलर है, ऊंचाई है उसकी, एच बोल सकते हैं। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? ऐसे ही तो बोल सकते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अर्थात समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/2 इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ लेग। क्या होगा? 1/2 प्रोडक्ट्स ऑफ लेग्स। प्रोडक्ट ऑफ लेग्स का मतलब क्या है? 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स। तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री तो यही दोनों साइड मिलके बना रही है ना, तो इनका प्रोडक्ट मतलब ए बी इंटू बी सी। और थोड़ा डिटेल्स जाओ तो क्या जाओगे? 1/2 ए बी की वैल्यू कितनी है? P, और बी सी की वैल्यू कितनी है? B। ये क्या निकाल आया? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल आया। अगर आपसे पूछ लिया जाए राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, अर्थात समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो बताना जरा समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आप जानते हो किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग, जितनी भी भुजाएं हैं सबका योग। तो क्या भुजाएं हैं? एक है ए बी, दूसरी है बी सी, तीसरी है सी ए। 3 भुजाएं हैं। क्लियर है? तो आप ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी की वैल्यू कितनी है? P, और बी सी को हमने क्या कहा है? B, और सी ए को क्या कहा है? H। तो ये क्या आ गया? समकोण त्रिभुज का परिमाप। समझ रहे हैं ना? अगर हम कह दें समकोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, सेमी पेरीमीटर क्या होगा? क्या होगा? तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस प्लस बेस बाई 2। होगा कि नहीं होगा? बताओ। अगर हम कह दें कि आप हमको बताओ
आप इस चीज को भी जानते हो कि समकोण त्रिभुज में आर्थो सेंटर कहाँ पे होता है? हमने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया था 90 डिग्री वर्टेक्स में, जबकि राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहाँ पे होता है? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, मतलब यहां पे। ये क्या है? सरकम सेंटर है कि नहीं है? सरकम सेंटर अर्थात परिकेंद्र। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी आर होगी और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी आर होगी कि नहीं होगी? और ये टोटल डिस्टेंस 2r होगी, और 2r को ही तो d बोलते हैं। रेडियस के डबल को ही क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल का डायामीटर किसके बराबर होता है? तो आप बोलोगे किसके? अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ लेग्स। मतलब आप बोलोगे कि जो समकोण त्रिभुज का डायामीटर होता है, समकोण त्रिभुज का जो डायामीटर होता है, उस समकोण त्रिभुज में उसके जो लेग्स होते हैं उनके स्क्वायर के सम का अंडर रूट होता है। मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको इतनी बातें याद रखनी है मेंसुरेशन में। इसमें हमने ज़्यादातर बातें आपको ज्योमेट्री में बताई होंगी, समझ रहे हैं ना? बची खुची थी जो मेंसुरेशन में बता दी। समझ गए कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होगा? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। उसका पेरीमीटर क्या होगा? परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस प्लस बेस। उसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस प्लस बेस बाई 2। उसका आर्थो सेंटर कहाँ पे होगा? 90 डिग्री वर्टेक्स पे। उसका सरकम सेंटर कहाँ पे होगा? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। समझ रहे हैं बात को? और जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा, वही सरकम सर्कल का डायामीटर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरकम सर्कल, समझ रहे हैं ना, का डायामीटर किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस के बराबर होता है। और हाइपोटेनस किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है। आ गया? हाँ। हो गया? अगला ये किसके लिए हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब आपको देखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल 3 ही पढ़ने ना हमको। कौन कौन से? समबाहु, समद्विबाहु, समकोण। देखो तो हम लोगों ने समकोण पढ़ लिया। अब हिंट डालिए स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज की। स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो आप जानते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके 2 कोण और 2 भुजाएं बराबर होती है। कैसा त्रिभुज होता है? जिसके 2 कोण और 2 भुजाएं बराबर होती हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, हमने कहा आइसोसेलेस समद्विबाहु। सही बोला ना हमने? सही तो बोला है, सही तो बोला है ना? क्या बोला हमने?
उसके लिए नहीं आपको देखना है, उसकी तो मेन प्रॉपर्टियाँ वही होती हैं जो पढ़ा चुके हैं कि दो कोण बराबर हैं, जैसे ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो जैसे ये कोण और ये कोण बराबर हैं तो क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। इसका एरिया क्या निकाल आएगा बताओ। ना आपसे कभी पूछता है ना आपको कभी पढ़ना है, आपको समद्विबाहु समलंब त्रिभुज के बारे में पूछता है। किसके बारे में? समद्विबाहु समलंब, है ना। तो हेडिंग डालिए आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु, आप अपनी कॉपी पे हेडिंग डालेंगे स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। आप अपनी कॉपी पे हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे आप अपनी कॉपी पे? अपनी कॉपी पे आप हेडिंग डालेंगे आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समलंब। त्रिभुज, देखिए आपको पता है समद्विबाहु समलंब त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री और बाकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब एक कोण 90 डिग्री, बाकी दो कोण 45 डिग्री। नाम से पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है? समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समलंब एक समकोण हो। तो ये कोण हमने मान लिया समकोण है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। तो ये कैसा त्रिभुज है बताओ? कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु समलंब, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है? जिसके दो कोण दो भुजाएं बराबर हों, समझ रहे हैं ना। मगर आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दो कोण 45 डिग्री हो। मतलब बाकी बचे दोनों कोण 45 डिग्री हो। समझ रहे बात को? तो आप बताओ, अगर हम आपसे कहें कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप जानते हो ये 90 डिग्री है, इसके सामने की साइड क्या होगी? हाइपोटेनस होगी, और ये बाकी बचे दोनों साइडें आपस में बराबर होंगी क्योंकि कोण बराबर है। तो आप बोलोगे अगर किसी आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस h है, क्या है? h, तो उसकी अदर टू साइड्स होती हैं h√2 एंड h√2। आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर किसी आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस h है, तो उसकी जो बाकी बची दोनों साइड्स होती हैं वो h√2 होती हैं। मतलब अगर किसी आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस 6 है, तो बाकी बची दोनों साइडें कितनी होंगी? h√2, मतलब 6√2 और 6√2। समझ गए? कौन नहीं समझा बताओ? समझ गए? आगे अगर हम आपसे कह दें कि आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अर्थात क्षेत्रफल क्या होता है, तो बताओ क्या होगा? आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ? हाँ, बहुत बढ़िया। कितना होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर बाई 4। हैं? तो h ही तो हाइपोटेनस है। हाँ हाँ हाँ, कैसे? 2h² कैसे आएगा? क्या? हाँ
हम्म, क्या एरिया निकालना है ना, साइड्स कितनी है उसकी, बात भी तो सुनो क्या है, वो समद्विबाहु है, दो भुजाएं बराबर हैं, आप समकोण का लगा रहे हो, आप राइट एंगल ट्रायंगल की लगा रहे हो। हाँ समझ रहे हैं। हाँ तो आपको याद रखना है राइट एंगल आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बाई 4। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बाई 4। ठीक है, हो गया। आगे अब हेडिंग डालिए आप, इक्विलेटर ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर इक्विलेटर ट्रायंगल। आप जानते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका हर एक एंगल 60 डिग्री और उसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल। तो अगर हम आपके सामने एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनाएं कुछ इस तरह का, हमने कहा ये वर्टेक्स है ए, ये वर्टेक्स है बी, ये वर्टेक्स है सी, समझ रहे हैं बात को। तो आपको पता है जितनी लंबाई BC की होगी उतनी लंबाई AC की होगी और उतनी ही लंबाई BA की होगी। होगी कि नहीं होगी। आगे तो अगर हम आपसे पूछ लें कि इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, बताओ। परिमाप क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 इंटू भुजा, मतलब 3 इंटू ए, क्योंकि भुजा यहाँ पे ए है। होगा कि नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि इसकी हाइट कितनी होगी इक्विलेटर ट्रायंगल की, ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई मतलब अगर हम वर्टेक्स ए से इसके सामने वाली भुजा पे लंब खींच दें तो ये खींचा गया लंब इस समबाहु त्रिभुज के लिए माध्यिका, शीर्ष लंब, लंब, कोण समद्विभाजक सबका काम करता है। ज्योमेट्री में पढ़ाया है हमने। तो अगर हम आपसे कह दें कि ये ऊंचाई h है, h, तो ये ऊंचाई भी h होगी और ये ऊंचाई भी h होगी। आप किसी भी भुजा पे लंब खींचो, समझ रहे हैं। तो इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट किसके बराबर होती है, बताओ। इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, आप जानते हो √3/2 इंटू भुजा। क्या होती है, √3/2 इंटू साइड, और यहाँ पे साइड की लंबाई कितनी है, a। ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछ लें कि इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या बताओगे आप, बताओ। अगर आपसे कह दें कि इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया भैया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। उसी तरह अगर हम आपसे पूछ लें, आप क्या पूछेंगे, तीनों चीज़ें तो हो गई, पेरीमीटर भी हो गई, हाइट भी हो गया, एरिया भी होगा, तब बचा क्या पूछने के लिए, तीनों चीज़ें होती हैं उसमें। हाँ अब पूछो बेटा। हाँ? क्या, हाँ हाँ h√2 लिख दिया है क्या, हाँ वो h/√2 है जो हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया ना कि एक, हाँ वो गलत हो गया होगा कि अगर ये क्या है, अगर ये एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका हाइपोटेनस h है, तो अदर टू साइड्स कितनी होंगी, h/√2 और h/√2। ये लिखा हमने, क्या गलत लिखा दिया था क्या, h√2 लिखा दिया है। हाँ उसको सही कर लीजिएगा।
हो गया। देखो, और क्या आप इस चीज को जानते हो कि अगर किसी ट्रायंगल में उसके वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अगर हम आपसे कह दें कि अगर किसी ट्रायंगल में उसके किसी वर्टेक्स से आप सामने वाली साइड पे एंगल बाइसेक्टर ड्रा करोगे या फिर उस वर्टेक्स के एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, क्या करोगे? अगर किसी ट्रायंगल में उसके किसी वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, क्या करोगे? एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, तो जो रेशियो एंगल बनाने वाली साइड का होगा, मतलब जो रेशियो AB से AC का होगा, वही रेशियो एंगल बाइसेक्टर जिस भुजा पे बना है, समझ रहे हैं ना, या फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के रेशियोज के बराबर होगा, मतलब BD और DC के बराबर होगा। जो रेशियो AB से AC का होगा वही रेशियो BD से DC का होगा। मतलब अगर ये रेशियो 5:6 है तो ये भी कितना होगा? 5:6। आंख बंद करके भर देना है। मगर कब? जब किसी ट्रायंगल में उसके किसी वर्टेक्स से उस वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर खींचें, तो जो रेशियो एंगल बनाने वाली साइड का होगा वही रेशियो एंगल बाइसेक्टर के सामने वाली साइड का होगा। जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है, उसके सामने वाली साइड यही तो है। यहां से आप खींचते तो इसके सामने वाली ये साइड हो जाती, यहां से खींचते तो ये वाली साइड हो जाती। आगे देखो, हो गया। और देखो, क्या आप इस चीज को जानते हो कि किसी ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, क्या आप इस चीज को जानते हो कि किसी ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइडेड होता है उसी रेशियो में उसका एरिया डिवाइड होता है। क्या होता है? नहीं समझे? जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है? एक ट्रायंगल है, समझ रहे हैं ना। हमने यहां से एक भुजा खींच दी, तो ये वाली भुजा BC को किसी ना किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगी ना। हमने मान लिया कि X और Y रेशियो में डिवाइड किया, तो ये अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इनका भी एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा X यूनिट और इसका एरिया होगा Y यूनिट। मतलब जिस रेशियो में बेस डिवाइड होंगे उसी रेशियो में एरिया डिवाइड होगा। कब? आप बोलोगे अगर किसी ट्रायंगल का बेस X:Y में डिवाइडेड है तो उस ट्रायंगल का एरिया भी X:Y में डिवाइडेड होगा। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया X:Y में डिवाइडेड है तो उस ट्रायंगल के बेस भी X:Y में डिवाइडेड होंगे। आपसे पेपर में कई बार डायरेक्ट रिजल्ट पूछा है। जैसे देखो, तो बेस का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? X:Y। तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? X:Y। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बताओ। जब आप एरिया को बेस से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो क्या आपके पास क्या आएगा बताओ? 1:1 नहीं आएगा? करो भाग। X से X चला गया, Y से Y चला गया। चाहो तो कैसे गुणा करा कर लो।
हो गया? ठीक है। अगला देखो, आप इन सेंटर जानते हो क्या होता है? बताओ बेटा जरा, इन सेंटर क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए इन सेंटर क्या होता है, तो कौन सा बालक बता सकता है कि इन सेंटर अंतः केंद्र क्या होता है? जो ना बता पाना वो पढ़ाई बंद कर देना। पढ़ चुके हो फिर भी नहीं बता पा रहे हो तो क्या मतलब है? क्या होता है इन सेंटर? और मतलब आप ये भी तो कह सकते हो कि जो अंतः केंद्र होता है वो तीनों भुजाओं से समान दूरी पे होता है। क्या होता है? अंतः केंद्र इन सेंटर, समझ रहे? उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पे होता है। क्लियर है? हाँ। तो देखो, अगर हम आपके सामने एक ट्रायंगल बनाएं कुछ इस तरह का, तो इसका इन सेंटर ऐसे ड्रा होगा कि नहीं होगा? इन सर्कल होगा। और अगर इन सर्कल का सेंटर ये है तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी और उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ये बन गया मर्सिडीज का साइन। समझ रहे हैं? ये डिस्टेंस भी क्या होगी? आर। ये डिस्टेंस भी क्या होगी? आर। समझ रहे हैं? मतलब क्या है? आपको याद रखना है, अंतः केंद्र किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पे होता है। हो गए? तो अगर हम आप इसकी इन रेडियस निकालने की बात कहें कि आप हमको इन रेडियस निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे बताओ? किसी भी ट्रायंगल की इन रेडियस, किसी भी ट्रायंगल में खींचे गए अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या निकालने का क्या रूल होता है? मतलब किसी भी ट्रायंगल में ड्रा किए गए इन सर्कल की इन रेडियस निकालने का रूल क्या होता है बताओ? मूसा मानी फैल जाओगे ये पे भी। क्या होता है? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, मतलब डेल्टा अपॉन एस। क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस। आ गया? हाँ। और सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होता है? अरे तीनों भुजाओं के योग के आधे के। तो अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन सेमी पेरीमीटर। अगर और कोई ट्रायंगल है तो हीरोज फार्मूला से एरिया निकालो, सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दो। हो गया? ये किसके लिए है? ये इन रेडियस निकालने का रूल किसके लिए है? अबे इन सर्कल रेडियस तो नाम है उसका। ये जो रूल है ये किस ट्रायंगल की इन रेडियस निकालने का है? किसी भी ट्रायंगल की। किसकी? किसी भी ट्रायंगल की इन रेडियस निकालने का रूल क्या होता है? उस ट्रायंगल के अगर आप एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दोगे तो उस ट्रायंगल में खींचे गए इन सर्कल की क्या आ जाएगी? इन रेडियस। हो गया? अब अगर हम लोग कुछ स्पेशल ट्रायंगल की फिर से बात कर लें ताकि आपको डायरेक्ट जो पूछा जाए आप डायरेक्ट कर पाएं। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस की बात करें,
राइट एंगल ट्रायंगल की अंतः त्रिज्या क्या होगी? तो आप बोलोगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये कोण 90 डिग्री है, इसमें ऐसे कुछ खींचेगा, इस तरह से ऐसे तो खींचेगा अंतःवृत्त, किसका नहीं खींच रहा इसे बताओ? खींच गया होगा। इसका सेंटर कहाँ पे होगा? यहीं कहीं भटक रहा होगा कि नहीं होगा? तो इसकी इन रेडियस निकालने का क्या तरीका होता है? अरे यहां पे होगा भाई, इन सेंटर में मर्सिडीज बनता है, बताओ क्या होगा? क्या होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा और ये पेरीमीटर होगा। हमने मान लिया ट्रायंगल है ABC, नाम भी दे दिया। एक ट्रायंगल है ABC, उसका हाइपोटेनस है AC, BC उसका बेस है, AB उसका परपेंडिकुलर है। तो बताओ उस ट्रायंगल में खींचे गए इन सर्कल की इन रेडियस क्या होगी? क्या होगी बताओ? वो तो किसी भी ट्रायंगल के लिए है। हम राइट एंगल ट्रायंगल में हमने आपको पढ़ाया था ज्योमेट्री में, क्या होता है? आधार गुणे आधार प्लस कर्ण प्लस लंब बटे 2, हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस बाई 2। ये किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। फॉर एनी ट्रायंगल के लिए क्या होती है? किसी भी ट्रायंगल के लिए एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, मगर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस बाई 2। नहीं आया हैं? क्या वो कहाँ आएगा? H हमने क्या कर दिया? क्या हो गया? क्या कह रहे हो? समझ नहीं पा रहे। मतलब इन रेडियस तो हमने लिखा है H प्लस बी प्लस P प्लस B बाई 2। तो अरे यार ये हट, इसको सही कर लो ना, माइनस H कर लो इसको, P प्लस B माइनस H बाई 2। वो तो सेमी पेरीमीटर लिख दिया था हमने। थक गए भाई क्लास लिए लिए, सुबह से ले ही रहे हैं क्लास, 4 साढ़े 4 घंटे हो गए। अगर देखो, अगर यहीं पर ट्रायंगल हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाता तो इक्विलेटर ट्रायंगल के इन रेडियस निकालने का क्या रूल होता है बताओ? इक्विलेटर ट्रायंगल की समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होती है बताओ? इक्विलेटर ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होती है? पढ़ाया था हमने, क्या होती बताओ? A अपॉन साइड अपॉन 2√3। ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रखनी है, समझ रहे हैं? हाँ। आपको पहली बात याद रखनी है, किसी भी त्रिभुज के उस त्रिभुज में खींचे गए इन सेंटर, इन सर्कल के इन सेंटर से साइड तक की डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है। किसी भी ट्रायंगल में इन रेडियस निकालने का रूल क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस, मतलब एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है? सम ऑफ लेग्स माइनस हाइपोटेनस बाई 2। ठीक है। उसी तरह अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ समबाहु त्रिभुज की रेडियस क्या होती है,
तो आप बोलोगे भुजा अपॉन 2√3। हो गया। आगे ये तो हम लोगों ने एक ही जगह सब करा दे रहे हैं, एक ही जगह, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी रिवीजन करने में। अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बता, देखो अब आपके पास कोई भी ट्रायंगल आए, इन रेडियस निकाल लोगे, निकाल लोगे ना। अब आप इन रेडियस तो निकाल लोगे, अगर सरकम रेडियस आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक ही जगह सरकम रेडियस भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो किसी भी ट्रायंगल की सरकम रेडियस निकालने का रूल क्या होता है? कैपिटल आर। तो आपको पता है अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सों को छूकर जाने वाला एक वृत्त खींचोगे तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी उसको बोलेंगे सरकम रेडियस। क्या बोलेंगे? सरकम रेडियस। समझ रहे बात को? हमने मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल था ABC जिसकी साइड्स थी A के सामने की A, B के सामने की साइड B और C के सामने की साइड C। तो आप बताओ कि इसकी जो सरकम रेडियस होगी वो क्या होगी? बताओ सरकम रेडियस क्या होगी? किसी भी ट्रायंगल में खींचे गए सरकम सर्कल के सरकम रेडियस की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, क्या हैं? जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, अगर उनको हम उस ट्रायंगल के एरिया के 4 टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या निकल आएगा? उस सरकम सर्कल के सरकम रेडियस निकल आएगी। मतलब साइड्स क्या है ट्रायंगल की? A, B और C। तो साइड्स के प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर दो? 4 डेल्टा से। डेल्टा तो समझते हो, जो भी ट्रायंगल का एरिया हो। अगर समबाहु रहेगा तो भी जानते हो, निकाल लेंगे। विषम बाहु रहेगा तब भी निकाल लोगे। जब कुछ नहीं लगेगा तो हीरोन्स फार्मूला लगा दोगे। हो गया। अगर यही है किसके लिए? फॉर एनी ट्रायंगल। किसके लिए? किसी भी ट्रायंगल के लिए। मतलब किसी भी ट्रायंगल के सरकम सर्कल के सरकम रेडियस के लिए। दूसरा, अगर यहीं पर ट्रायंगल समबाहु हो जाता तब, मतलब अगर यहीं पर ट्रायंगल इक्विलेटर हो जाता तब क्या होता? इक्विलेटर ट्रायंगल के सरकम सर्कल की सरकम रेडियस क्या होती है? बताओ। इक्विलेटर ट्रायंगल के सरकम सर्कल की सरकम रेडियस क्या होती है? बताओ। मर क्यों नहीं जाते गधा जब ज्योमेट्री रीजन ही नहीं करते हो? A/√3। ये सब पढ़ाया है ज्योमेट्री में। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? आप बताओ। अगर यहीं पर ट्रायंगल राइट एंगल हो जाता, राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम सर्कल की सरकम रेडियस का निकालने का रूल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी समकोण त्रिभुज में खींचे गए सरकम सर्कल के सरकम रेडियस की वैल्यू किसके बराबर होती है? बहुत बढ़िया। किसके बराबर होती है? हाइपोटेनस के आधे के बराबर होती है। ये सब चित्र बना के प्रूव किया था। और गधाओ शून्य हो बिल्कुल, ना कटवाए हो।
हो गया? ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी ट्रायंगल में खींचे गए सर्कल की सरकम रेडियस ही बता लोगे? अगर आपसे पूछा जाए किसी भी ट्रायंगल में ड्रा किए गए इन सर्कल की इन रेडियस तो ही बता लोगे? बता लोगे? ये सब एक जगह है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट। समझ रहे हैं ना? अगर रेडियस का रेशियो पूछे तो नहीं निकाल लोगे, भाग कर दो। अगला कंसेप्ट, अगला बहुत तगड़ा है। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में, अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसमें? अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके हाइट पता करनी हो तो कैसे पता करोगे? अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ रहे हैं ना? समझो, समझाते हैं, ऐसे कहाँ समझ पाओगे तुम। हमने मान लिया ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या है? ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। अगर ये लंबाई x है तो ये भी लंबाई x होगी और ये भी लंबाई x होगी। मच्छर को भी आज ही मरना था क्या? देखो यहाँ देखो, हो गया। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स x हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई भी बिंदु P लोगे, आप कोई भी नाम ले सकते हो, तो अगर उस बिंदु से उसकी भुजाओं पे लंब डालोगे तो क्या कुछ लंब इस रूप में नहीं पड़ेगा? बोलो, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमने मान लिया इस लंब की लंबाई हो गई a, इस लंब की लंबाई हो गई b, इस लंब की लंबाई हो गई c। बोलो, जो लंब भुजा BC पे पड़ा है, अर्थात लंब PD को हमने कह दिया A, लंब PE को कह दिया B और परपेंडिकुलर PF को कह दिया C। कुछ गलत कहा? नहीं गलत कहा। तो आप बोलोगे अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तो सेम होंगी, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई भी पॉइंट लोगे और उस पॉइंट से उनकी साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी? डाले गए लंबों की लंबाइयों के योग के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? मतलब H बराबर होगा A प्लस B प्लस C। डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है, आपसे बोल देगा यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु ये है, मान लो O कह दिया, और उस बिंदु से उसकी भुजाओं पे डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 12, 13, 14 सेंटीमीटर हैं, तो बताओ उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो आप बोलोगे 12, 13, 14 का योग होगी। खत्म। नहीं कर लोगे? डायरेक्ट पूछता है। तब साइड दी होगी तो साइड से कर लेंगे, मगर पेपर में साइड नहीं दे रहा है। साइड तो कक्षा 4 से पढ़ाया जाता है, वो वाला फार्मूला है ना। इसलिए अब एग्जामिनर ने साइड से इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की हाइट की, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चंस पूछने बंद कर दिए हैं। अब वो उनके परपेंडिकुलर से क्वेश्चन पूछता है। बोलो, आ गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, लगभग कल नहीं खींचा तो परसों, समझ रहे? मेंसुरेशन 2D खत्म, मतलब अब बहुत कुछ बचा नहीं है आप में। एडवांस में मेन टॉपिक था ज्योमेट्री।